तो हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। फिल्म समीक्षा। बाहुबली की ऐतिहासिक सफलता के बाद बड़े बजट की ऐसी फिल्मों की संख्या बढ़ गई जिसमें कहानी पर भारी कैरेक्टर होता है। केजीएफ में रॉकी के रूप में ऐसा किरदार नजर आया और अब पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज नामक ऐसा किरदार निभाया जिसकी अकड़ ही फिल्म की जान है। पुष्पा द राइज की कहानी केजीएफ जैसी ही लगती है, सिर्फ बैकड्रॉप बदल दिया गया है। यहाँ पर जंगल और चंदन की लकड़ियों की तस्करी है। शेषाचलम के जंगलों से ये लकड़ियाँ चीन होती हुई जापान तक पहुँचती है। इस काम में करोड़ों का फायदा है, लेकिन कई तरह के जोखिम भी है। पुलिस को चकमा देना है, अपराधियों का सिंडिकेट है जिसमें धोखे की पूरी संभावना है, नेता और पुलिस का कट है और हमेशा जान का जोखिम बना रहता है। फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज, तो इस काले धंधे में पुष्पा का उदय कैसे होता है, कुछ नहीं से वह बहुत कुछ कैसे बनता है, यह फिल्म के पहले भाग में दिखाया गया है। कुछ दिनों बाद इस फिल्म का दूसरा भाग भी रिलीज होगा। पुष्पा के किरदार पर खासी मेहनत की गई है। उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी अकड़ किसी राजा महाराजा से कम नहीं है। वह किसी को कुछ नहीं समझता। उसके बैठने का एक खास अंदाज है। एक कंधा वह ऊंचा रखता है, शर्ट की आड़ लेकर बीड़ी सुलगाता है। बाल उसके ऐसे हैं जैसे उसने कभी कंघीन की हो। कपड़े ऐसे पहनता है जो कभी धुले ही न हो। वह नाजायज बच्चा है। और ये बात उसे बचपन से कचोटती रहती है, क्योंकि उसकी माँ को कभी सम्मान नहीं मिला। हाँ, दिमाग उसका बहुत तेज चलता है और वो लकड़ी की तस्करी के ऐसे गुर सिखाता है कि बरसों से ये अवैध धंधा कर रहे लोग कच्चा खा जाते हैं। इसके बल पर वो मजदूर से पार्टनर बन जाता है। दिमाग उसका बहुत तेज चलता है और वो लकड़ी की तस्करी के ऐसे गुर सिखाता है कि बरसों से ये अवैध धंधा कर रहे लोग कच्चा खा जाते हैं। इसके बल पर वो मजदूर से पार्टनर बन जाता है। पुष्पा को फिल्म में बहुत मजबूत दिखाया है। पुलिस वाले उसे मार मार कर पानी पानी करने लगते हैं, लेकिन वो हंसता रहता है। उसकी इस अकड़ को लेकर कई मनोरंजक सीन रचे गए हैं, जिन्हें अल्लू अर्जुन ने अपने अभिनय से देखने लायक बनाया है। अपनी तरकीबों के बल पर वो पुलिस और दूसरे अपराधियों को किस तरह से चकमा देता है। घटनाएं बार बार दिखाई गई है। दूध की टंकी में अवैध लकड़ियां ले जाना या पुलिस के छापे के पहले गोडाउन से सारी लकड़ियां पानी में फेंक कर बांध से फिर इकट्ठा करना जैसे सीन भले ही लार्जर देन लाइफ हैं, लेकिन जबरदस्त हैं। इंटरवल तक पुष्पा का किरदार स्थापित कर दिया गया और उसकी होशियारी के सारे किस्से दिखा दिए गए। इसके बाद फिल्म पटरी से उतर जाती है। दोहराव दिखने लगता है। मजा इसलिए भी नहीं आता है कि पुष्पा से सारी लकड़ियां पानी में फेंक कर बांध से फिर इकट्ठा करना जैसे सीन भले ही लार्जर देन लाइफ हैं, लेकिन जबरदस्त हैं। इंटरवल तक पुष्पा का किरदार स्थापित कर दिया गया और उसकी होशियारी के सारे किस्से दिखा दिए गए। इसके बाद फिल्म पटरी से उतर जाती है। दोहराव दिखने लगता है। मजा इसलिए भी नहीं आता है कि पुष्पा जो ज्यादा अपील नहीं करती। 5,000 रुपए में लड़की पुष्पा को किस देने के लिए तैयार हो जाती है, जैसे बचकाने सीन भी इसमें डाले गए हैं। हालांकि बाद में इन बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश भी की गई है। महिला किरदार या तो शोषित है
जैसे कि पुष्पा की मां, या फिर पान चबाती हुई विलेन है जो अपने पति का गला। इंटरवल तक पुष्पा का किरदार स्थापित कर दिया गया और उसकी होशियारी के सारे किस्से देखे गए। इसके बाद फिल्म पटरी से उतर जाती है, दोहराव दिखने लगता है और मज़ा आने लगता है कि पुष्पा के लिए इसमें कई बड़ी चुनौतियां होती हैं और पुष्पा के लिए ये चीज़ आसान नहीं होती। बड़ी आसानी से वह जैसा चाहे वैसा कर लेता था, परंतु रेड्डी ब्रदर्स, जिन्हें फिल्म में बेहद खतरनाक दिखाया गया था, पुष्पा के सामने बौने नजर आते हैं। चूंकि इस फिल्म को दूसरे भाग में भी ले जाना है, इसलिए पहले भाग की लंबाई बढ़ाने के लिए इसमें पुष्पा की लव स्टोरी भी डाल दी गई थी, जो ज़्यादा अपील नहीं करती थी। 5,000 रुपये में लड़की पुष्पा को किस्त देने के लिए तैयार हो जाती है, जैसे बचकाने सीन में इसमें डाले गए हैं। हालांकि बाद में इन बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश भी की गई। पहला किरदार या शोषित है, जैसे कि पुष्पा की माँ या फिर पान चबाती हुई विलेन है जो अपने पति का गला रेत देती है। पुष्पा की प्रेमिका श्रीवल्ली का किरदार भी बहुत कमज़ोर है। इसमें पुष्पा को काफ़ी मजबूत दिखाया गया है। इसमें वह पुष्पा जैसे अपराधी को क्यों प्यार करने लगती है। श्री पल्लवी का किरदार इसमें बहुत कमज़ोर दिखाया गया है, जिससे कि वह पुष्पा से प्यार करती है और पुष्पा देखने में काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि पुष्पा के काफ़ी लंबे लंबे बाल और पुष्पा पान मसाला खाता रहता है और पुष्पा इतना निर्दयी हो जाता है कभी कभार। अचानक उसे सब कुछ हासिल करने की आवश्यकता पड़ जाती है। इन बातों के जवाब नहीं मिलते हैं, माना कि वह नाजायज़ है। वह इज्जत और पैसे को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है, लेकिन फिर भी इतने साल तक वह इन्हें हासिल करने के लिए क्या क्या करता है। वह अपने पिता के परिवार वालों के आगे इतना मजबूर हो जाता है कि इस फिल्म में सारे किरदार अपराधी किस्म के हैं। काले कारनामे करने के लिए कुछ भी सोचता रहता है। इसमें पुष्पा का किरदार काफ़ी अलग माना गया है। इसमें पुष्पा पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है और इसमें डीएसपी शत्रु की एकमात्र ईमानदारी ऑफिसर नज़र आता है। जो इस फिल्म में डीएसपी शत्रु हैं, वह एक ईमानदार ऑफिसर हैं, जो इस फिल्म के शुरुआती हिस्से में तो पुष्पा की मुश्किलों हासिल करते हैं। वह पुष्पा की मुश्किलों को देखकर पुष्पा के ऊपर दया करते हैं, लेकिन फिर उनके किरदार को एकदम गायब कर दिया गया था। ये स्क्रिप्ट के झोल हैं जो इंटरवल के बाद उभर कर आते हैं। फिल्म खत्म होने के चंद मिनट पहले एसपी भंवर सिंह शेखावत की एंट्री होती है, जिससे पता चलता है कि फिल्म के दूसरे भाग में इसी पुष्पा की जोरदार टक्कर होने वाली है। एसपी भंवर सिंह से पुष्पा की जोरदार एंट्री, जोरदार टक्कर हुई। फिल्म के निर्देशानुसार सुकुमार की मेकिंग ज़बरदस्त है। फिल्म के आधे हिस्से तक जो उन्होंने फिल्म को इस कदर दौड़ाया है कि दर्शकों को सांस तक नहीं लेने दिया। पुष्पा के किरदार को पहली बार फ्रेम से वे दर्शकों के दिमाग में इस तरह बैठा देते हैं, जो हमारे सुकुमार
फिल्म निर्देशक हैं, वह पुष्पा की स्टोरी को इस प्रकार दर्शकों के मन में बैठा देते हैं कि पुष्पा के किरदार को पहली बार कि लार्जर देने के लिए लाइव हरकतें आपको पसंद आने लगती हैं। जो पुष्पा करता है इस फिल्म में, वो दर्शकों को सभी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। उन्होंने 22 ओवर के जरिए भी फिल्म को आगे बढ़ाया है। इसके लिए जो सीन शूट किए गए हैं उसमें मेहनत नज़र आती है। फिल्म में खूब हिंसा को दर्शाया गया है, लेकिन मनोरंजन के स्तर को भी बनाए रखा है। पुष्पा के बड़े आराम से स्वैग के साथ अपना काम करता है। पुष्पा जो है वो अपने आराम से बड़े स्वैग से अपना काम करता रहता है। यह बात दर्शकों को पसंद आती है। सेकंड हाफ में लेखक सुकुमार चूक गए। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर का काम शानदार रहा। उनके कैमरा एंगल ने निर्देशक की कल्पना को आसान बनाया है और रूबेन ने उठाया है। उनका संपादन बेजोड़ है। स्लो मोशन का उन्होंने कई बार इस्तेमाल किया है। इस फिल्म में, पुष्पा फिल्म में स्लो मोशन का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि मसाला और फिल्मों से ज़्यादा बढ़ सके। कब और कहाँ ये करना है ये वे बहुत खूब जानते हैं। फिल्म की लंबाई लगभग 3 घंटे की है, जो कई बार अखरती है, लेकिन इसमें दोष संपादन का नहीं है। दरअसल निर्देशक ने ही इतने सारे सीन रखे हैं, कुछ नहीं कर सकते थे। फिल्म का तकनीकी पक्ष मजबूत है। एक्शन काफ़ी ज़बरदस्त है। गीत संगीत के मामले में फिल्म कमज़ोर लगती है, क्योंकि दक्षिण भाषा में बने ओरिजिनल सॉन्ग को हिंदी में उसी धुन पर बनाना आसान नहीं रहता। कुछ गाने कम किए जा सकते थे। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग शानदार रही। कई बार उनकी एक्टिंग में ओवर डू नज़र आता है, लेकिन कैरेक्टर की मांग ही ऐसी थी। अल्लू पहली फ्रेम से पुष्पा के जो भाव, स्वैग और एटीट्यूड को पकड़ते हैं, वो अंत तक नहीं छोड़ते। उनका अभिनय भी इस फिल्म को दिलचस्प बनाता है। निश्चित रूप से इस फिल्म के बाद अल्लू की लोकप्रियता हिंदी बेल्ट में बढ़ जाती है। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना को कम सीन मिले हैं। मेकअप की नकली सा लगता है। रश्मिका मंदाना का मेकअप है जो काफ़ी नकली लगता है, इसलिए वे विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाई। अजय घोष धनंजय विलेन के रूप में थोड़ा असर डालते हैं। शत्रु की एंट्री तो जोरदार थी, लेकिन बाद में उन्होंने वैसे सीन नहीं मिले। फरहदा फासिल का जलवा शायद दूसरे भाग में देखने को मिलेगा। पुष्पा खराब फिल्म नहीं है, वह कहानी है जिसे आप कई बार देख चुके हैं। उसको नए ट्विस्ट, बड़े बजट प्रोडक्शन वैल्यू के जरिए निखार दिया गया है। आधे से ज़्यादा समय तक यह आपको बांध कर रख सकती है। दूसरे भाग के लिए उत्सुकता जगाती है। इस फिल्म के निर्देशक हैं सुकुमार, संगीतकार हैं देवी श्री प्रसाद। इन फिल्म के कलाकार हैं अल्ली अर्जुन, रश्मिका मंदाना, शत्रु, फहाद फासिल, धनंजय, अजय घोष। OTT प्लेटफॉर्म है अमेजन प्राइम वीडियो। सेंटर सर्टिफिकेट 2 घंटे 56 मिनट की यह वीडियो है। इसको दुनिया में भर में इसको रेटिंग दी गई है 5 में से 3 पॉइंट। समाचार बॉलीवुड, ज्योतिषा, लाइफ स्टाइल
संसार महाभारत के किस्से, रामायण की कहानियाँ और रोमांचक संबंधित जानकारी। मीलर मुरली फिल्म समीक्षा पसंद करने योग्य। भगदड़ मामले में बॉलीवुड की हलचल। भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को हाई कोर्ट से राहत मिली अंतरिम जमानत। गिरफ्तारी से पहले अल्लू अर्जुन ने अपनी पहनी फ्लाईओवर नहीं फायर है लिखी टी-शर्ट वायरल हो रही है। अल्लू अर्जुन को कोर्ट से लगा झटका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। संध्या थिएटर। भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन कोर्ट में पेश किए गए। क्या इन्हें जमानत मिली? रानी मुखर्जी एक बार फिर पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगी। यश राज फिल्म ने मर्दानी 3 घोषणा। सभी देखे में पुष्पा द राइज में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर को आवाज दी गई है। श्रेयस तलपड़े, उनके बोलने का अंदाज कुछ अलग है और श्रेयस तलपड़े की हर तरफ से तारीफ हो रही है। आने वाले समय में अधिक साउथ की फिल्मों में उनकी आवाज़ काफ़ी उपयोग में लाया जा सकता है। पुष्पा फिल्म में काफ़ी डायलॉगों को तवज्जो दी गई है। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझी क्या? फायर है फायर। मैं अगर बिना कपड़ों के बाहर निकला तो सब मुझे पुष्पा भाई या पुष्पा भाई कहेंगे, लेकिन तू अगर बिना वर्दी के बाहर निकला तो तुझे कुत्ता से भी पहचान नहीं जाएगा। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी। पुष्पा राज मूवी में इस दुनिया ने अपने हाथ में पिस्तौल दिया है, इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिया है और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। हम सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन सुंदर लड़कियों के वीडियो देखकर पुष्पा राज कभी झुकेगा नहीं साला। पिछले हफ्ते सिनेमा जगत में प्रेमियों के बीच में एक सुर्खी